अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड में खुशामदीद। आज हम एक मुनफरिद अंदाज में कोफ्ते बनाने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे और इसमें हम 4 से 5 चम्मच बेसन डालेंगे। ये कोफ्तों की मिकदार पर भी मुनहसर है कि अगर ज़्यादा कोफ्ते हैं तो आप ज़्यादा डालें। और हम इसमें बेसन क्यों डालेंगे, इसकी एक ख़ास वजह यह है कि जब हम बेसन डालते हैं तो कोफ्ते टूटते नहीं हैं। तो इस तरह से हम इसको हिलाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसन हमारा तैयार हो चुका है। जब आपको भुने हुए चनों की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये बेसन तैयार हो गया है। इस तरह से आप हिलाते जाएं और आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है ताकि ये बेसन जल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें इसको जब तक कि ये पक ना जाए। दोस्तों, हमें भुने हुए चनों की खुशबू आना शुरू हो चुकी है और हमारा बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम इसे कीमे में ऐड करेंगे। ठंडा होने के बाद आपने ऐड करना है। एक पाव हमने कीमा लिया है और हमने बाज़ार से कीमा बना हुआ लाया है बीफ का। और अगर आपके पास गोश्त है घर में तो आप बुचर के पास, कसाई के पास जाएं और वहाँ से इसका कीमा बनवा लें। और प्याज हमने काट के भिगो दिया है ताकि इसके अंदर से इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। और इसको खुश्क करके फिर हम इसे चॉप करेंगे। बेहतर ये है कि आप कीमा और प्याज बुचर के पास ले जाएं और वहाँ से इसको चॉप करके ले आएं। अगर नहीं है तो फिर आप घर में इसको जूसर में कर सकते हैं। तो बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कीमे में ऐड करने लगे हैं और कुछ मसाला जात हम ऐड करेंगे इसमें, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी हमने ली। इसके अलावा 1 चम्मच हम नमक लेंगे और 2 चम्मच हम साबुत सुर्ख मिर्च लेंगे। इसके अलावा ज़ीरा और धनिया, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसका पाउडर बना दें। और इसके अलावा थोड़ी सी सुर्ख मिर्च हम डालेंगे और इन तमाम अज्जा को हम अच्छी तरह से हाथ के ज़रिए मिक्स करेंगे, क्योंकि ये हाथ के बग़ैर मिक्स नहीं होगा। इस तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने कोफ्तों को राउंड शेप दे दी है। छोटे आप बनाना चाहें तो छोटे बना दें, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना दें। और हमने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल को आपने अच्छे से गरम करना है। उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है। इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है। और अब हम इसमें कोफ्ते डालने लगे हैं। जितनी स्पेस हो आपके पैन में उतने कोफ्ते आप इसमें ऐड कर लें। और इसको पकने दें थोड़ी देर। देखिए, हमने इसको बहुत ही लो फ्लेम पर पकाया है और ये दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं। ना हुआ बेसन क्योंकि हमने डाला है तो इसलिए ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। अब हम इसको छन्नी की मदद से निकालने लगे हैं। इसका कलर देखें। हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब हम इसका मसाला बनाने लगे हैं। तो अब आते हैं हम अपनी ग्रेवी की तरफ। और ऑयल हमने गरम कर लिया है और जब ये सही से गरम हो जाए तो आप इसमें प्याज ऐड करें। इसको मैंने धो के खुश्क कर लिया था। और इसको काटने के बाद आपने नहीं धोना, बल्कि इसको
पहले आपने धो लेना है, उसके बाद काटना है, क्योंकि इसके अंदर पानी जब चला जाता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ब्राउन होने में। तो इसको आप अच्छे से ब्राउन कर लें। प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा हम और ब्राउन करेंगे, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है उसका कलर प्याज की रंगत पर मुनसर है। अगर आप डार्क करेंगे थोड़ा सा तो उसका कलर डार्क आएगा, और लाइट करेंगे तो लाइट आएगा, और बहुत ही अच्छी ग्रेवी इसकी बनेगी। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो सकती है। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसके साथ साथ आप भूनते रहें। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, लेकिन थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए आधी चम्मच आप इसमें डालें। और थोड़ी सी सूख मिर्च इसमें आप आधी चम्मच तकरीबन ऐड करें, ताकि इसका कलर अच्छे से आए। थोड़ा सा साबुत ज़ीरा हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 3 मिनट पकाएं। और इसके बाद जूसर मशीन होती है ना, उसमें डाल के आप इसे ग्राइंड कर लें। लेकिन जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपने इसको ग्राइंड करना है। मसाले को हमने ब्लेंडर में डाल दिया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम दोबारा इसको फ्राई पैन में डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसमें जो मसाला रहेगा इसमें थोड़ा सा आप पानी डाल। हमने फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी भी डाला है, क्योंकि जूसर के साथ ये चिपक गया था मसाला। तो उसको निकालने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। और इसको अच्छे तरह से अब हमने भून लेना है जब तक इसका घी ना निकल आए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायचियाँ। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा। अब इसको आप भूनते रहें तकरीबन 5 मिनट। तकरीबन ऑयल थोड़ा सा निकल आया है। और अब हम इसमें थोड़ी 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च से खाने का जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसे। और इसमें थोड़ा सा पानी रहने देंगे, और इसके साथ हम इसमें कोफ्ते ऐड करें, ताकि इस पानी की मदद से मसाला इसमें जज़्ब हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से इसके अंदर कोफ्ते मिक्स हो रहे हैं। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है और इसकी इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है। तो आप भी इस तरह ग्रेवी बना सकते हैं। और अब हम इसको बाउल में निकालने लगे हैं। हमने इसको बाउल में निकाल दिया है। और धनिया इसके ऊपर डालना हरगिज़ ना भूलें, इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।